न बुद्धिभेदम जनयेद यानी क्या? कुछ दिन पूर्व केडगांव में धर्मांधता को जो खराब प्रदर्शन हुआ या सांगली में जो यज्ञ हुआ, इसके समान आज के अपने हिंदू राष्ट्र का उद्धार करने या उसकी धारणा को आवश्यक सहयोग न कर धर्मांधता का रोग फैलाने के कारण धर्म कार्य पूर्वापेक्षा बहुत कम होते हैं। ऐसा सनातनी लोग बार-बार कहते हैं। उनका वह दुख सही है। पूर्व में 12-12 वर्ष तक चलने वाले प्रचंड यज्ञ, जप-जाप के सतत अनुष्ठान पूरे देश में चलते थे। वैसे धर्म कार्य आज लगभग नामशेष हो रहे हैं, यह बात झूठ नहीं है। इस प्रकार के धर्म कार्यों का युग समाप्त हो गया है। किसी स्थिति में उनका भी महत्व था। उस परिस्थिति में उनका अस्तित्व और आचरण भी अपरिहार्य था, परंतु अब उनका कोई उपयोग नहीं रहा है। इनके विपरीत अपने हिंदू राष्ट्र की प्रज्ञा धर्मांधता की अफीम की गोली देकर बेहोश करने में ही ये धर्म कार्य जाने-अनजाने कारण बन रहे हैं। इसलिए वे धर्म कार्य कहने योग्य भी नहीं रहे। यू कैन स्टॉप शेयरिंग स्क्रीन। मैंने डाउनलोड किया है बुक, तो आई कैन शेयर माय स्क्रीन। One second, I'm just sharing. अब लगभग नामशेष हो रहे हैं। इस प्रकार के धर्म कार्यों का युग समाप्त हो गया है। किसी भी स्थिति में उनका भी महत्व था। उस परिस्थिति में उनका अस्तित्व और आचरण भी अपरिहार्य था, परंतु अब उनका कोई उपयोग नहीं रहा है। इसके विपरीत अपने हिंदू राष्ट्र की प्रज्ञा धर्मांधता की अफीम की गोली देकर बेहोश करने में ही ये धर्म कार्य जाने-अनजाने कारण बन रहे हैं। इसलिए वे धर्म कार्य कहने योग्य भी नहीं रहे हैं। नवग्रहों के संकट मुक्ति हेतु लाख-लाख जप, 1 लाख अथर्वशीर्ष पाठ, गायत्री मंत्र के करोड़ों आवर्तन, अग्नि होम या हवन कुंडों में घी के हौद जला देना आदि धर्म कार्यों से अपनी हिंदू राष्ट्र का कुछ भी ऐहिक हित साधने वाला नहीं है। पारलौकिक हित का प्रश्न विचार में लिया तो भी ऐसे लोगों को प्रज्ञाहत करने वाले लोगों के ऐहिक उद्धार को और धारणा को कुछ भी सहायता न देते हुए इसके विपरीत उनका प्रत्यक्ष रूप से अहित करने वाले इन धर्ममप्य सुखोदर्क लोक विकृष्टमेवच को त्याग कर जिससे निःश्रेयस और अभ्युदय प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र का हो सके ऐसे जो सात्विक धर्म साधन है, अब इन तामसिक बातों की अपेक्षा उन्हें ही अधिक आचरणीय और आदरणीय समझना चाहिए। इतना बड़ा सेंटेंस है एक ही। इस प्रकार अज्ञानाधिष्ठित प्रचंड कर्मकांड दिन प्रतिदिन नष्ट हो रहे हैं। इस प्रकार यह लोक विकृष्ट असुखोदर्क और प्रज्ञाघातक धर्म कृत्य लुप्त हो रहे हैं। यह सनातनी लोगों की शिकायत सही है, परंतु उसके संबंध में उनको जो बुरा लग रहा है वह सर्वथा अकारण है। मनुष्य के मन पर धार्मिक मंत्र जंतर का प्रभाव था वह पूर्वापेक्षा कम होकर हिंदुस्तान में भी विज्ञान युग का प्रभाव अधिकाधिक हो रहा है। बुद्धिवादी बुद्धिवादी पक्ष के इस संबंध में किए जाने वाले प्रयास उस अनुपात में सफल हो रहे हैं। यह सनातनी दुख प्रमाण सहित सिद्ध कर रहा है। इसलिए बुद्धिवाद की बौछार दुगने उत्साह से कर धर्म भीरुता की उछाल करने की प्रवृत्ति को दबा देना चाहिए। यह बात हमें घृणा से नहीं, क्रोध से नहीं, करके नहीं, द्वेष से भी नहीं, बल्कि अपने राष्ट्र को धार्मिक अज्ञान के तमोयुग से निकलकर आधुनिक विकसित विज्ञान युग में उसे लाने का यह सपना अत्यंत पवित्र कार्य है और यही सच्चा धर्म है। इस भावना से करना चाहिए। हमारे देश में पुरातन विचारों की आज भी पूजा करने वाले सनातनी लोगों को हमें बुद्धिवाद से समझाना होगा कि नवग्रह शांति आदि भूली धर्म कल्पनाओं से कुछ भी लाभ नहीं होगा और आज की स्थिति में हिंदू राष्ट्र के लिए उद्धारक, लोक हितकारक, वैज्ञानिक सत्य पर आधारित और परलोक में भी निःश्रेयस व्यवहार करना ही आज सही धर्माचरण होगा। इतना विचार परिवर्तन करने के लिए हमें निष्ठापूर्वक सनातनी लोगों से चर्चा करनी होगी। अनावश्यक कर्मकांड को पुनः पुनः करना होगा। आज कतिपय प्राचीन धर्म विधियां समझ, निष्ठा झूठी और बेकार सिद्ध हुई है। उनके ऊपर का मानव जाति का शेष विश्वास भी स्पष्ट रूप से नष्ट करना होगा। तब तक हमें सत्य का प्रचार प्रमाण शुद्ध प्रयत्न से करना होगा। केवल हिंदू समाज के लिए यह सीमित कार्य नहीं करना है, अपितु इसी प्रकार की प्रवृत्ति से ग्रस्त हुए ईसाई, मुसलमान आदि समाज को भी इस अज्ञान रोग से मुक्त करना होगा तथा उनके विज्ञान के शुद्ध वातावरण में लाना
उन्हें विज्ञान के शुद्ध वातावरण में लाना बुद्धिवादियों का परम कर्तव्य है, क्योंकि जैसे गांव में कोई रोग फैल जाए तो उसका प्रभाव समस्त गांव के लोगों पर होता है। इसका सबका स्वास्थ्य ही संकट में पड़ जाता है। धर्मांध कर्मकांडियों के 3 मार्ग। जो लोग आज भी अज्ञानवश अंध धर्मविधि का प्रभाव बढ़ाते रहे हैं, ऐसे लोगों के 3 वर्ग हैं। प्रथम अटल लुच्चों का। इन लोगों का तो यह व्यवसाय ही बन जाता है, गप्पे लगाकर और फंसाने वाले चमत्कारों की करामत से लोगों में देवी शक्ति के संबंध में खूब प्रचार करना और लाखों सीधे-साधे लोगों को मनौतिया, गंडे, धागे, ताई, ताबीज आदि पाखंड की बातों में फंसाकर लाखों रुपए कमाना। इस वर्ग के लोग तर्क-वितर्क तथा युक्तिवाद को नहीं मानते, क्योंकि वह जानबूझकर ही झूठा प्रचार करते हैं। इस पाखंड या ढकोसले से लाखों लोग जो झुकाए जाते हैं, उनका अंधविश्वास समाप्त करना ही इस पाखंडी व्यवसायियों को ठिकाने पर लाने का सही उपाय अपने हाथ में है। दूसरा वर्ग उन भोले-भाले ग्राहकों का है, जिनका उपर्युक्त धार्मिक ढकोसलों पर विश्वास होता है। परंतु उनमें जाकर यदि हम उन ढकोसलों की सही जानकारी देकर विज्ञान और बुद्धिवाद का प्रचार करें, तो उनमें से अधिकांश लोग जागृत हो सकते हैं। तीसरा वर्ग है ज्ञानी लोगों का। यह धार्मिक कर्मकांड ज्ञानजन्य है, बेकार है, अबाधित सृष्टि नियम, पूजा प्रार्थना से टलने वाला नहीं है। समुद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, भूकंप, रोग, आरोग्य आदि पदार्थ सृष्टि नियमों से बद्ध होते हैं। भौतिक कार्य कारण भाव के अबाधित सूत्रों से ही उनका नियमन होकर वैदिक ऋचाओं के, कुरानों की आयतों के या बाइबल के सरमनों के कितने ही पाठ करके भी उन्हें प्रसन्न नहीं किया जा सकता। खंबे के सामने पड़ी हुई कविताएं उनकी समझ में नहीं आती। वैसे ही उपर्युक्त पदार्थों को हमारे स्तोत्रों का एक अक्षर भी समझने में नहीं आता। इन बातों को ये ज्ञानी समझते हैं। उनका स्वयं का अंधविश्वास इन भोले अनुष्ठानों की फलश्रुति पर नहीं रहता। किंतु इस तीसरे वर्ग के लोग ऐसे धर्मांध अनुष्ठानादि आचार का बड़ाई का विरोध नहीं करते। इतना ही नहीं, अपितु अज्ञानी लोगों की भावना को ठेस पहुंचाना शिष्टाचार नहीं, ऐसा समझकर उन अज्ञ अनुष्ठानादि को प्रोत्साहन भी देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि अज्ञान में क्यों न हो, उनकी धर्म बुद्धि तो जागृत रहती, ऐसी होली कल्पना उनकी होती है। और भी एक बात इस प्रकार के दो मुहे लोगों की है, वे दो लोगों की होती है कि वे धर्मांध लोगों को खुलेआम दुखी नहीं करना चाहते और उनके बीच जो इनका दबदबा होता है उसे बिगाड़ना नहीं चाहते। वे स्वयं शनिदेव की पूजा नहीं करेंगे, संध्या पूजा नहीं करेंगे। कोई नगण्य नारायण महाराज स्वयं को अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कहकर भक्तों से चुपचाप कहलाने लगे या शनि सूत्र के पारायण करने लगे तो अंतस्थ संभाषण में उनकी निंदा भी करेंगे, परंतु लोगों के बीच अपना जो सम्मान है उसे भी वे गंवाना नहीं चाहते। इसके लिए केड़गांव पहुंचकर वहां के गोविंद के भजन में भी वो तालियां बजाकर साथ देंगे। उसे किसी फर्जी साधु ने चरण तीर्थ पीने के लिए दिया तो वो मन में गुस्साएंगे, परंतु जाहिर रीति से उसे नकारेंगे नहीं, भले ही नाक पर अंगुली लगकर पीने का बहाना करेंगे। यदि कोई पूछता है कि क्या ढोंग धतूरे का विरोध करना आपका कर्तव्य नहीं है, तो वे कहेंगे कि किसी की भावनाओं को क्यों ठेस पहुंचाए। कहा है कि न बुद्धि भेदाम जनयेत अज्ञाना कर्म संकीर्णम। धार्मिक दृष्टि से भोले भाले लोगों के ये 3 वर्ग हैं, लुच्चे, धंधेबाज, ज्ञात भोले और ज्ञात संकोची। इन तीनों के मुख में अपने व्यवहार के समर्थनार्थ एक ही वाक्य प्रमुखता से रहता है कि न जनयेत बुद्धि भेदम। किसी भी बुद्धिवादी ने किसी अंधश्रद्धा की रूढ़ी पर या विधि पर टीका की तो उनकी यह चिल्लापो शुरू हो जाती है कि आपका कहना सही होगा, परंतु लोगों का बुद्धि भेद क्यों करते हो, उनकी भावनाओं को ठेस क्यों पहुंचाते हो। न बुद्धिभेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संज्ञा जोशयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। यह श्लोक हमारे सामने स्वयं की धर्मांधता का या लोकभीरुता के समर्थनार्थ सुधार के विरोधियों ने या सुधारकों का खुला समर्थन डरने वाले लोगों ने इतनी बार हमारे सम्मुख रखा है कि उस श्लोक का सही अर्थ एक बार भी निवेदन करने से सदिच्छा से प्रामाणिकता से जो लोग पूछते हैं कि बुद्धि भेद क्यों करते हो या भावनाओं को क्यों नकारते हो आदि प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। इससे गलत भावनाओं का और रूढ़ियों का विरोध करने के लिए और सुधारों को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ने की संभावना है। हमारे लिए तो बुद्धिवाद का समर्थन हमने किया ऐसा होगा। जिस भगवत गीता में यह श्लोक है वह गीता भी बुद्धिभेद करने वाली नहीं है क्या? किसी भी अज्ञ मानव के लिए किसी कृत्य या भावना का विरोध नहीं करना चाहिए। इसके विपरीत विद्वानों को चाहिए कि वे प्रज्ञाहत भोले लोक विघातक कर्म और उन अज्ञानी लोगों के साथ व्यवहार में लाए। ऐसा अर्थ यदि गीता का है
तो प्रत्यक्ष गीता का मूलाधार ही दोषपूर्ण है ऐसा कहना होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि उथली भूत दया के झटके से ही अज्ञानी बने अर्जुन को राज्य गया तो चिंता नहीं थी, चिंता नहीं थी, परंतु लड़ेंगे नहीं ऐसी जो उसकी बुद्धि हो गई थी, उसका भेद करके कुतस्यां कश्मलविंद विषमे समुपस्थितम, इस वाक्य की फटकार लगाने के लिए और अर्जुन की कोमल भावनाएं अत्यंत सत्यनिष्ठुरता से दुखाने के लिए गीता के 18 अध्याय श्री कृष्ण ने बताए। अर्जुन की बुद्धि का पूरा भेद किया, जिसके परिणाम स्वरूप नीचे डाला हुआ धनुष पुनः उठाने के लिए उसे बाध्य किया। अर्जुन आंखों से आंसू बहाकर युद्ध नहीं चाहिए कह रहा था, परंतु बुद्धिवाद से श्रेयो भुक्ति वैक्षाम्य पीह लोके, ऐसा तत्व ज्ञान भी कह रहा है। तब न जनयन बुद्धि भेदम, ऐसे अपने ही उपदेश के अनुसार उसे लड़ने के लिए न कहते हुए रण मैदान छोड़कर जाने देना था। उस अज्ञानपुस्त अर्जुन की भावनाओं को छेड़ने की बजाय उसकी भावनाओं का सम्मान करते हुए ऊपर ऊपर से उसके सभी कर्मों को करने का दिखावा करके अर्जुन द्वारा राज्य त्याग कर झोली लेकर भिक्षा मांगने हेतु निकलने पर स्वयं कृष्ण को उनके पीछे घूमना चाहिए था। जोशयत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचार, ऐसा कुछ व्यवहार श्री कृष्ण ने करके नहीं दिखाया। इसके विपरीत अर्जुन की भैक्ष बुद्धि को क्लैब्य करके उसकी भर्त्सना की, उसकी भावनाओं को ठुकराया, उसके पुष्पितावाक अज्ञान को झाड़ कर उसको पानी पानी कर दिया और उसके बुझते हुए पराक्रम की अग्नि अपनी उत्तेजक वाणी से स्फोटक ईंधन से प्रज्वलित करके उस रणकुंड में आक्रामकों की लाखों आहुतियां स्वाहा स्वाहा की गर्जना करते हुए दी। ज्ञान का यह उपदेश अज्ञान का बुद्धिभेद करता है। पृथ्वी गोल है ऐसा कहते ही यूरोप के कट्टर धर्मवादी लोगों की भावनाओं को धक्का लगा। उन कट्टर धर्मियों ने इस सत्यवक्ता की हत्या कर दी। पोप की धर्म बुद्धि को अमेरिका ज्ञात नहीं था। कोलंबस ने कहा कि अमेरिका है। पोप की धार्मिक भावनाओं को ऐसी ठेस पहुंची कि उन्होंने कोलंबस को पाखंडी घोषित कर दिया। ऐसे समय में पोप की भावनाएं ध्यान में रखकर अमेरिका नहीं है ऐसा झूठा कथन कोलंबस को करना चाहिए था क्या? नहीं। सुबह बच्चों की इच्छा पाठशाला जाने की नहीं होती, तब उसका बुद्धिभेद करके क्या उसे पाठशाला में नहीं भेजना चाहिए? अज्ञानी व्यक्ति द्यूत खेलना अपने हित का समझता है, इसलिए क्या उसे द्यूत विरोधी उपदेश नहीं करना चाहिए? उसका बुद्धिभेद नहीं करना चाहिए क्या? भोले भाले धार्मिक अनुष्ठानों या अस्पृश्यता जैसी दूषित धर्म बुद्धि को, गाय जैसे पशु को स्वर्गदायी देवता मानकर मंदिर में स्थापना कर पूजा करने वालों के अज्ञान को, या भूख से लोग मर रहे हैं ऐसे समय में आग में घी डालकर यज्ञ करने वाले लोगों के अविवेक को दूध देने वाले पवित्र और उपयुक्त पशु की बलि चढ़ाने से भगवान प्रसन्न होता है ऐसे मानने वाली मुल्लाशाही को, या हजारों वर्ष पूर्व मनुष्य द्वारा लिखित ग्रंथ जैसे वेद, अविस्ता, कुरान, पुराण, बाइबल, इंजिल आदि आदरणीय को वैद्य माना है, जिनमें विज्ञान की कसौटी पर न ठहरने वाले और मनुष्य के हित और प्रगति के लिए बाधक गुलामगिरी के समान संस्थाओं को भी वैध माना गया है। उन ग्रंथों को ईश्वरकृत मानकर और उनका एक एक अक्षर त्रिकाला बाधित सत्य है ऐसा दुनिया को मानना चाहिए। यह प्रचार जबरन करने वालों को के दुराग्रह को हम बुद्धिवादी लोग यदि समर्पक युक्तिवाद से और प्रत्यक्ष सबूत से झूठा सिद्ध करने लगे, उसका विरोध करने लगे, तो हमें जो कहते हैं बुद्धिभेद नहीं करना चाहिए, धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, वे ही लोग भिन्न धार्मिक मत वालों का बुद्धिभेद करने के लिए और उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने से नहीं चुकते। यह गीता का श्लोक उसके द्वारा कथित अर्थ के साथ स्वयं ही वे किस तरह मानते नहीं, यह देखिए। गो पूजा तथा पंचगव्य की धर्म भीरुता का हम विरोध करने लगे तो बुद्धिभेद करके हमारी धर्म भावनाओं को कष्ट ना दीजिए, ऐसा हमें डांट कर कहने वाले चौबे महाराज आदि गो रक्षक यात्रा में भैंसे पाने वाले सैकड़ों गांव वालों की धार्मिक निष्ठा का निषेध करके उनकी भावनाओं को ठेस लगाने और बुद्धिभेद करने में नहीं चुकते। उन अज्ञानी लोगों के सभी कर्मों का समादर कर वे स्वयं भी 4 भैंसे जमा कर देवी भैरवा के सामने क्यों नहीं मारते? यज्ञ संस्था को केवल पशुवध होता है, इस कारण हम नकारते नहीं। अग्नि, सूर्य आदि निर्जीव वस्तुएं, सृष्ट पदार्थ जो सृष्ट भौतिक नियमों से बद्ध होते हैं, उन्हें प्रसन्न करने के लिए घी को आग में जलाना, स्तोत्र कहना, यह केवल छोटी बच्चियों के खेल जैसा होता है। ऐसा उपदेश कर यज्ञ संस्था का अब विसर्जन करना चाहिए। ऐसा लिखते ही कुछ प्रमुख शिष्ट लोग हमें रोकते हैं कि याज्ञिक लोगों की धार्मिक भावनाओं को क्यों दुखाते, परंतु सांगली के यज्ञ में
वे ही लोग यज्ञ में पशुवध मत करो, वह कृत्य वर्ज्य है, ऐसा आग्रह खुले रूप से करते हैं। उस पर समाचार पत्रों में लेख भी लिखते हैं, परंतु पशु बलि वैदिक धर्म की याज्ञिक प्रक्रिया का मुख्य अंग है। ऐसा मानने वाले मीमांसकों की भावनाओं को दुखाने से पीछे नहीं हटते, बुद्धिभेद करना नहीं छोड़ते। वेद मनुष्य कृत है, हमारे राष्ट्र को अब आधुनिक होना चाहिए। धार्मिक अज्ञान की अग्नि, सूर्य आदि का पूजा पाठ छोड़कर हमें विज्ञान का आश्रय लेना चाहिए। हमारे ऐसा किर्लोस्कर मासिक पत्रिका में लिखते ही पंडित सातवलेकर जी को क्रोध आया और उन्होंने गर्जना की कि धार्मिक भावनाओं को मत दुखाओ। परंतु उन्होंने गणेशांक में श्री गणेश एक शिव जी के समान राष्ट्रवीर व्यक्ति थे ऐसा लिखकर और उस भगवान का समस्त इतिहास लिखकर श्री गणेश को देवादेव मानने वाले गणपति भक्तों की भावनाओं को पैरों तले कुचला। हंस पत्र में सनातनी लोगों की भावनाएं सातवलेकर ने गणेशांक द्वारा कैसे दुखाई और देव को मनुष्य बनाने का पाप किस प्रकार किया है, यह बड़े क्रोधित होकर लिखा है। हमने पाठशालाओं में पूर्वास्पृश्य बच्चों को एक साथ बैठाने का आंदोलन रत्नागिरी जिले में चलाया। तब गांव-गांव की स्पृश्य जनता क्रोधित हो उठी। हर एक हमें कहने लगा, हे भाई, आप हमारी स्पृश्य धर्म भावना को क्यों दुखा रहे हो? तब हम उन्हें पूछते थे कि हम क्या करें? आपकी जैसी भावनाएं अस्पृश्यों को नहीं है क्या? आपकी भावनाएं उन्हें कुत्ते से भी दूर रखने की है क्या? उन्हें न दुखाए तो हमारे मानवी बंधुओं को कुत्ते से भी अधिक अस्पृश्य मानने वाले में और जिन पाठशालाओं में कुत्ते बैठते हैं उनमें से अस्पृश्यों को निकालने से उनकी भावनाओं का ठेस पहुंचती है। ऐसी स्थिति में जिनकी भावनाएं अन्यायी, लोकहित विघातक आतताई है, उनकी भावनाओं को दुखाना उचित है। चोर की भावना को दुखाना नहीं चाहिए, अतः मालिक को नहीं जगाए। यही न्याय बुद्धिभेद मत करो, भावना दुखाओ आदि कहने पर लागू होता है। बुद्धिभेद नहीं करे पर दुर्बुद्धि भेद अवश्य करे। सद्भावनाएं नहीं दुखाए पर असद्भावनाएं अवश्य दुखाए। श्री भगवद गीता के श्लोक का ऐसा अर्थ ही करना होगा, नहीं तो श्लोक स्वयमेव ही एक अनर्थ को बैठेगा। अज्ञान के बुद्धिभेद के संबंध में ऐसा ही कहना होगा कि जब तक अज्ञान का यह कार्य जनहित में पोषक हो रहा है, तब तक उस कार्य का प्रमुख हेतु न समझते हुए भी केवल रूढ़िवश सामान्य लोग व्यवहार में लाते होंगे या उसका व्यवहार करते समय उन्हें अल्प प्रमाण में कुछ लालन, मनोरंजन आदि उत्तेजन देने पड़ेंगे या बड़े प्रमाण में लोकहित साध्य होते, अल्प प्रमाण में होते तो उस ओर ज्ञाताओं को ध्यान भी नहीं देना चाहिए और महाकृत्य को संपादित होने देना चाहिए। केवल छोटे कारण के लिए उस महाकृत्य को बिगाड़ना नहीं चाहिए। इस प्रकार लोक संग्रह का 10 लोगों को साथ लेकर चलने का, हर किसी घर समाज का विपुल सहनशीलता से पुनः समाज को एकत्रित कर आगे ले जाने का कार्यकर्ता का गुण केवल उपर्युक्त श्लोक में सुझाया गया है। परंतु सृष्टि से समूचा राष्ट्र नष्ट होने का धोखा उत्पन्न हो या धर्म विधि से असत्य और अधर्म का फैलाव होकर राष्ट्र प्रज्ञाहत होता हो, तो किसी प्रकार लोकहित का सर्वनाश होता हो, तो ज्ञान द्वारा अज्ञान का नाश करना ही चाहिए। ऐसा दुर्बुद्धि भेद बुद्धिमान व्यक्ति को करना ही चाहिए। लोकहित नाशक असद्भावों को नष्ट कर सद्भावनाओं का पोषण करना चाहिए। दुर्योधन दुशासन की भावनाओं को श्री कृष्ण ने इसलिए ही सांप के समान कुचल डाला। अज्ञ अर्जुन को प्रज्ञ और गत संदेह किया और गीता रहस्य के लेखक लोकमान्य तिलक ने पंचांग शुद्धि के समान प्रश्नों में भी लाखों सनातन पंडितों की अज्ञ भावनाओं को दुख देना गलत नहीं माना। रोटीबंदी के समान राष्ट्र विघातक रूढ़ी को समाप्त करने के लिए सहभोज के कार्यक्रमों का आयोजन होने लगा। तब सुधारक लोग उपदेश देने लगे कि लोकमान्य की ओर देखो, वे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अतिरेक नहीं करते हैं। परंतु इन सुधारकों ने तिलक पंचांग शुद्धिकरण प्रकरण में गणित शास्त्रीय प्रकरण में भी हठवाद करके सत्य के विज्ञान का निमित्त कर समाज में संघर्ष पैदा किया। किसी के घर उपवास तो किसी के घर हलवा, एक आषाढ़ तो दूसरे के श्रावण मास, ऐसे सदैव समाज जीवन में फूट पाड़ने वाले पुरातन पंचांग क्यों प्रचलित रहे। ऐसा सोचकर ही पंचांग शुद्धि के लिए लोकमान्य ने भी हजारों धार्मिक लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई और बुद्धिभेद किया। उनमें असद्भावनाएं और दुर्बुद्धि थी, इसलिए ही वे उन्हें करना पड़ा।
जिन लोगों को अपना पेट पालने के लिए और झूठी प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए लोगों के अज्ञान का आधार आवश्यक होता है, वे अज्ञान का बुद्धिभेद करना नहीं चाहते। परंतु जिन लोगों का अज्ञान का व्यवसाय नहीं करना है, उन्हें यह स्पष्टता से बताना चाहिए कि केड़गांव में फैली हुई धर्मांधता की महामारी केवल रोग है जिस पर लोगों ने लाखों रुपए खर्च किए। उन्होंने जाने अनजाने में प्रज्ञाहतता का विष लाखों रुपए से खरीदकर राष्ट्रबुद्धि को वह अमृत मानकर पिलाया। उनका वह अज्ञानता पूर्वक पूर्ण कार्यक्रम किस प्रकार का था, देखिए। जो सूर्य, शनि, मंगल आदि ग्रह अर्थात केवल निर्जीव, निर्मानस, निर्बुद्ध, तेज गोल है, नगर निगम के लालटेन के समान निश्चित मात्रा में जलने वाले आकाश के दीप, उनके नामों का करोड़ों का बार बार जप किया। उनकी प्रार्थनाएं की। आज के ज्योतिषीय ज्ञान से जिस मंगल की स्थिति मंगरूल की स्थिति से समान प्रत्यक्ष रूप से देखी जा सकती है, और वह हमारे उत्तर ध्रुव के समान भूमि का एक टुकड़ा मात्र है। प्रार्थना पूजा करने वाला कोई इच्छावान जीव नहीं। किसी मिट्टी के गोले के समान ये सारे नवग्रह जड़ पदार्थ है। इनकी पूजा प्रार्थना कई शतकों तक करके भी हमारे राष्ट्र ने क्या प्राप्त किया? परतंत्रता, दरिद्रता, दुख, अपमान, दुर्लक्ष्य। और इन सारे नवग्रहों के लिए एक दमड़ी भी व्यवहार करते हुए और धूप न जलाते हुए प्रगति करने वाली यूरोप की ओर देखी। उन्हें शनि की पीड़ा नहीं होती। मंगल ग्रह उनके लिए अमंगल नहीं बनता। उनकी समृद्धि हमारे ग्रह पूजकों की छाती पर उनकी सत्ता है। नवग्रहों की पूजा करने वाले की अनुमति देने का अधिकार भी उनका। उनकी इच्छा हो गई तो हमारे ग्रह होम कुंडों को एक क्षण में वो ध्वस्त कर सकेंगे। इसलिए नवग्रह आदि की पूजा और 108 लाख सत्यनारायण कथाएं भी ऐसी होती ही है जैसे बेजान खंभे से राजनीति के संबंध में प्रश्न पूछना निष्फल मूर्खता ही है। सही धर्म सेवा ये लाखों रुपए प्रत्यक्ष रूप से हितकारक होंगे। इसलिए किसी अनाथ आश्रम को या हिंदू जाति को समर्थ बनाने हेतु मुंजे की सैनिक संस्था को दे दिए जाते तो धर्म सेवा हो जाती। तांबे के बर्तन को भगवान समझकर उसके करोड़ों बार पूजा करके लाखों रुपए खर्च करने वाला और उसके द्वारा खर्च कराने वाला नारायण असत्यनारायण है, सत्यनारायण नहीं। हमारे धर्म ग्रंथों ने भी यह घोषणा की है कि नर में ही नारायण की अभिव्यक्ति उत्कटता से होती है। वही तत्व स्वीकार कर तांबे के लोटे को सत्यनारायण का प्रतीक मानने की अपेक्षा हर एक हिंदू अनाथ को ही यदि नारायण का प्रतीक मानकर ऐसी 108 सत्यनारायण कथाएं प्रति घंटा की गई होती तो माने इतने हिंदू अनाथों के लिए उनकी सुरक्षा के लिए धन दिया गया होता तो इस लोक में हिंदू राष्ट्र की प्रत्यक्ष सेवा न हो जाती क्या वह धर्म कृत्य नहीं होता? इस प्रकार ऐहिक फल प्राप्ति के साथ ही पारलौकिक फल पर भी आपका विश्वास हो तो उन अनाथ लोगों का जीवदान देने का सत्कृत्य ईश्वरार्पण बुद्धि से किया होता तो तांबे के भगवान को हलवे का प्रसाद चढ़ाने की बजाय नर की उस सेवा से उन भूखों को धर्मशत्रु जिन्हें भगाकर ले जाते हैं उन बच्चों को हलवा खिलाने से वह भगवान नारायण संतुष्ट नहीं होता है क्या? सही माने में केड़गांव में जिन दानी पुरुषों ने लाखों रुपए खर्च किए उतने धन से एक बड़ा भारी अनाथालय बनाया जा सकता था। पर धर्मियों के चंगुल से छुड़ाए गए सैकड़ों बच्चों का पालन पोषण करने वाली एक जीवित कृषि जैसे चिरंतन संस्था बनाई जा सकती थी। हिंदू युवक के लिए एक वैमानिक शिक्षा की अच्छी संस्था खोली जा सकती थी। जो हो गया सो हो गया। परंतु हमारे दानी पुरुषों को चाहिए कि भविष्य में हिंदू धर्म के लिए धार्मिक दान देना हो और धर्म कार्य करने के लिए ऐसी किसी गतिविधि का उन्हें चयन करना चाहिए। यही सच्चा धर्म कार्य होगा, सच्ची धर्म सेवा होगी।